देखिए लाइन और एंगल में हम प्रमेय नंबर 6 पढ़ रहा है कि वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर हो और परस्पर समांतर होती हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, दो सरल रेखाएं ले लेंगे, है ना, जो एक ही सरल रेखा को के समांतर होगा। तो यहाँ पर दो सरल रेखाएं ले लेते हैं और कह रहा है एक ही सरल रेखा समांतर हो तो हमें ये सिद्ध करना है कि वे रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। तो मान लेते हैं दो रेखाएं हैं, एक रेखा L है और एक रेखा N है, वो किसी एक रेखा M के समांतर है। तो ऐसे स्थिति हमें ये सिद्ध करना है L रेखा N के समांतर होगा। तो इसकी रेखा कर लेते हैं, तीन रेखाएं L M और N ले लेते हैं और उनको एक त्रिज्यीय रेखा AB क्रमशः बिंदु P Q और R पर ठीक वहां पर इन तीनों रेखाओं पर कोण 1 कोण 2 कोण 3 बनते हैं। तो इसके लिए हम ज्ञात लिख देते हैं इसे फिगर के अनुसार कि त्रिज्यीय रेखा AB रेखाओं L M N को क्रमशः बिंदु P Q और R पर काटती है, जिससे क्रमागत यानी लगातार कोण 1 कोण 2 और कोण 3 यहाँ 3 बनते हैं। और यहाँ पर ये L समांतर है M के और M समांतर है N के। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि L समांतर होगा M के। तो इसके लिए जो चीजें हमें दी हुई है उनको सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेंगे और उसी से हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे L समांतर L। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले दे दिया L समांतर है M के। तो जब L समांतर है M के तब ऐसी स्थिति में कोण 1 कोण 2 के संगत कोण होगा और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि L समांतर है M के तो इस पर बनने वाले संगत कोण 1 और 2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये भी संगत कोण अभिरेख से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से रेखा M के समांतर है, यहाँ पर देखा जाए दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो ज्ञात है। तो इस चीज को हम मानते हुए कि एक कोण रेखा M के समांतर है तो इसलिए क्या कर देंगे, रेखा M और N पर बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये भी संगत कोण से इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ कोण 1 इक्वल है कोण 2 के और यहाँ कोण 2 इक्वल है कोण 3 के। देखा जाए तो 1 भी इक्वल है 2 के और 3 भी इक्वल है 2 के, इसलिए 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों समीकरणों को हम तुलना कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि कोण 1 इक्वल है कोण 3 के। क्यों, क्योंकि कोण 1 का भी वैल्यू कोण 2 के इक्वल है, कोण 3 का भी वैल्यू कोण 2 के इक्वल है। जब दोनों के वैल्यू एक ही कोण के इक्वल है तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 और 3 जो है संगत कोण है और ये संगत कोण आपस में बराबर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों 1 और 3 जो कोण बन रहे हैं वो किस रेखा पर बन रहे हैं, L और N पर। और L और N पर बनने वाले संगत कोण जब आपस में बराबर है तो इसलिए L और N रेखाएं भी आपस में समांतर हो जाएंगी। इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, L समांतर है N के संगत कोण अभिरेख से। ठीक है।